आपने अक्सर सुना होगा कि इंडिया के पास तो टॉयलेट्स भी नहीं है, बट जो हकीकत है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो कैसे? इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स आपको पता है कितनी है? मैं सऊदी अरेबिया के आपको एग्जांपल देता हूँ कि जितनी रेवेन्यू जनरेशन वो ऑयल की एक्सपोर्ट से करता है, उससे ज़्यादा इंडिया अपनी आईटी एक्सपोर्ट से करता है। अंदाज़ा लगा लें कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, दुनिया के बाकी ममालिक को भी ऑयल सप्लाई करता है, और इंडिया उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन आईटी एक्सपोर्ट से करता है। जो आईटी की सर्विसेज है वो बाकी दुनिया को प्रोवाइड करता है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आईटी का हब बन चुका है इंडिया, और पाकिस्तान के साथ आप नहीं कंपैरिजन कर सकते जितना वो इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है बिजनेसेस को लेके। आपने मेड इन इंडिया का बड़ा वर्ड सुना होगा। एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको प्रैक्टिकली। गाड़ियों की एग्जाम्पल देते हैं। 10 लाख अगर इंडिया के रुपीज़ हो ना, तो इंडिया में रहते हुए आप एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। पाकिस्तानी में यही कन्वर्ट करें, 35-36 लाख की अमाउंट बनती है, और इंडिया में न्यू मॉडल हुंडई का आप ले सकते हैं। बट अगर पाकिस्तानी करेंसी आपके पास 37 लाख हो, तो पाकिस्तान में रहते हुए आप वैगनार अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि एक पीप है और उसमें इतनी भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। इवन छाबड़ी फरोशों को आपने देखे इंडिया में, ये पिक्चर्स भी आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे उनके पास क्यूआर कोड होता है कि आप स्कैन करें, आपकी पेमेंट डिजिटली ट्रांसफ़र हो जाएगी। जितना निज़ाम डिजिटल होगा उतनी करप्शन कम होगी, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगी, इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगी। पाकिस्तान में देखें, बड़ी बड़ी जो चेन्स हैं, मल्टीनेशनल वो होटल्स वगैरह हैं, वहाँ पे तो आपको ये क्यूआर सिस्टम मिलेगा, लेकिन बाकी जगह पे आपको इसका नामो निशान नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान के साथ इंडिया का कंपैरिजन उस तरह से नहीं जचता, उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तीसरे नंबर पे हम क्वालिफाइड या प्रोफेशनल्स की बात कर लेते हैं। इसमें चाहे बिजनेस सेक्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, हेल्थ सेक्टर में एमबीबीएस डॉक्टर्स हों, उसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं वो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो हमारा कंपैरिजन किस तरह से नहीं बनता? गूगल करें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान के कितने, इंडिया के कितने हैं। एक यहाँ पे आपकी वैलिड जस्टिफिकेशन होगी कि भाई उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन कम है। चले, बिल्कुल ठीक है। अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ में, यूएई, दुबई, कतर, इन जैसे कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने काम कर रहे हैं, इंडिया के कितने कर रहे हैं, तो ये आपको 90:10 की रेशो मिलेगी कि हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। नो डाउट हम भी कंपेटिटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंडिया वाले भी कंपेटिटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें क्वालिटी का कोई डिफरेंस नहीं है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आप ये गूगल करें कि इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है वो वर्ल्ड में कितने नंबर पे आता है, उनका हेल्थ का बजट कितना है, उनके एजुकेशन का बजट कितना है, उनका डिफेंस का बजट कितना है। तो यही कंपैरिजन आप पाकिस्तान के हिसाब से करें तो आपको दिन में जो है ना, आपको तारे नज़र आ जाएंगे कि भाई कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में कितने रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कितनी ज़्यादा है। इंडस्ट्री तो हमारी ठप होकर रह गई है ना, गैस की कमी की वजह से, बिजली की शॉर्टेज की वजह से। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो वहाँ पे कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे 300 यूनिट अगर कंज्यूम हो जाए तो कोई बिल नहीं आता, और पाकिस्तान में 300 यूनिट यूनिट अगर कंज्यूम हो जाए तो आज की डेट में कोई 15 से 18 हज़ार की रेंज में तो बिल पक्का ही पक्का है। तो एक बंदे की इनकम कितनी है, वो 15 से 18 हज़ार रुपये बिल पे कर सकता है, और यहाँ पे आप इंडिया में कंपैरिजन करें तो वहाँ पे 300 यूनिट तक आपका कोई बिल ही कोई नहीं है। क्लियर हो गया जी। आगे 5th पॉइंट है यूथ को लेके। पाकिस्तान की जो आम है, ठीक है, गवर्नमेंट आ गई, यूथ लोन स्टार्ट कर दिए जी, स्टार्टअप्स के लिए आपको लोन देंगे हम। यही अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो यूथ के लिए वो कितना काम कर रहे हैं, हमारा वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। कितना ज़्यादा हम सपोर्ट कर रहे हैं छोटे बिजनेसेस को, और इंडिया वाले कितने सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इन 5 पॉइंट्स और इसके अलावा बेतहाशा पॉइंट्स को देखा जाए तो हमारा इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, और इंडिया इस टाइम ग्लोबली 5th नंबर पे उसकी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी उसकी बनती है, और जो उसकी इक्विटी मार्केट है या स्टॉक एक्सचेंज, सिंपल वर्ड में बताएं तो वो 4थे नंबर पे आ गई हुई है। इतनी बड़ी मार्केट है, और यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं जी हमारे पास तो घरों में टॉयलेट्स हैं, उनके पास तो टॉयलेट्स भी नहीं है। ज़रा हकीकत को यहाँ पे, जो एक्चुअल फैक्ट्स है उनको यहाँ पे देखना चाहिए। कभी आपको ये नज़र आया है कि इंडिया में बिजनेस को सपोर्ट ना किया गया हो? तो काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 4-5 पॉइंट शॉर्ट लिस्ट किए जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि रियलिटी पता चले कि हम कहाँ पे हैं और इंडिया वाले कहाँ पे, हमारा कोई मुकाबला बनता ही नहीं है।